नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। H3N2 वायरस के खतरे को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग तैयारी शुरू कर दी। मौलाना की गिरफ्तारी के विरोध में इमामबाड़ा में हुआ सम्मेलन। और जंक्शन के यार्ड में खड़ी ट्रेन में चढ़ने पर यात्री का फटा सर, परिजनों ने आरपीएफ के जवान पर लाठी से पीटने का लगाया आरोप। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। H3N2 वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। देश में बढ़ रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इस नए वायरस के लगातार देश में मामले बढ़ रहे हैं। यह भी बीमारी कोविड-19 जैसी है। इससे बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी की है। इसके अलावा सदर अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेटेड कक्ष बनाया गया है। सिविल सर्जन यूसी शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक H3N2 के केस नहीं मिले हैं। यह वायरस हांगकांग से भारत में आया है। इसके भी कोविड-19 जैसे लक्षण हैं। इससे ग्रसित मरीज को भी पैरासीटामोल दिया जाता है और 1 सप्ताह आइसोलेटेड करना है। जिला स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है और सदर अस्पताल में आइसोलेटेड की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं सीएस ने दोनों के लिए सलाह जारी की है। उनका कहना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क का उपयोग करें। भीड़ भाड़ इलाके में खांसी व छींकने से बचे। H3N2 ये स्ट्रेन वायरस का है। इसमें आया है हांगकांग से, जैसा मीडिया में अभी आया है या पत्र भी आया कि हांगकांग से कोई आदमी आया, उसी के द्वारा यहाँ ट्रांसमिशन हुआ है। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। तैयारी जैसे कोरोना के लिए बेड उड का इंतजाम हुआ था, वही बेड को हम लोग सुरक्षित करके रखे हुए हैं। जांच का भी सैंपल लेकर के वायरल लेबोरेटरी में भेजने का प्रोविजन हो गया है। और हम चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हो कि लोग इस तरह से संक्रमण वाले लोग जो हमें बिना मास्क का, बिना गमछा का नाक पर रखे हुए, जैसे कोविड बिहेवियर में जैसे था, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में लोग मेंटेन किया, उसी तरह इससे बचने के लिए छींक से ही फैलता है। तो छींकना वाली जगह पर मैंने बिना मास्क का कोई नहीं आवे। अधिक से अधिक लोगों को कोशिश किया जाए कि मास्क का इस्तेमाल करें। और कोई बात नहीं है। पैरासीटामोल इसकी दवा है, एंटी एलर्जिक टैबलेट। जो मरीज होगा उसको आइसोलेट किया जाएगा। हाँ, जो भी मरीज इसके मिलेंगे उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा कि ताकि उनसे, उनके छींकने से, उनके खांसने से औरों का संक्रमण नहीं फैले। 1 हफ्ते तक ले इनको देखेंगे। सर, कितने बेडों की व्यवस्था यहाँ की गई? 20 बेड का हम व्यवस्था रखे हुए हैं। बढ़ेगा तो देखा जाएगा। मौलाना की हुई गिरफ्तारी के विरोध में कमरा मोहल्ले में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिया धर्मगुरु मौलाना सैयद काजिम शबीब की गिरफ्तारी से नाराज मजलिसी उलेमा ए हिंद एवं सिया उलेमा असेंबली दिल्ली के बैनर तले सिया उलेमाओं ने एकजुटता दिखाते हुए समर्थन में मंगलवार को कमरा मोहल्ला स्थित इमामबाड़ा में महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन के माध्यम से सिया उलेमाओं ने जिला प्रशासन और सरकार पर नाराजगी जताया। उलेमाओं ने भूमाफियाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भूमाफियाओं के इशारे पर ही मौलाना काजिम सभी को गिरफ्तार कर परेशान किया जा रहा है। मजलिस उलमा हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कलवी जवाब नकवी का कहना है कि मौलाना सैयद काजिम शबीब वक्फ की संपत्ति बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वक्फ में भ्रष्ट लोग काबिज है। भूमाफियाओं की मिलीभगत से वक्फ की जमीन बेची जा रही है। मौलाना सैयद काजिम सभी वक्फ की जमीन बचाने के लिए आवाज उठाते हैं, इसलिए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। भूमाफिया उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। हम लोगों की मांग है कि मौलाना काजिम शबीब को रिहा किया जाए। गौरतलब है कि नगर पुलिस ने मौलाना काजिम शबीब व उनके समर्थक मुर्तुजा हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मौलाना काजिम शबीब पर पहले से ही मारपीट व जानलेवा हमला करने का प्राथमिकी थाने में दर्ज है। 11 फरवरी को मिर्जा मेहंदी अब्बास ने गाली गलौज व जानलेवा हमला करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराया था। हिंदुस्तान में जितने बोर्ड सब यहाँ बेमानी हो रही है, बहुत ज्यादा बीमारी, बहुत ज्यादा खुर्द-बुर्द हो रही है। यूपी में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है क्योंकि वहाँ नया बोर्ड बना है, लेकिन और जगह सब जगह बेमानियां बहुत ज्यादा है। इस तरह बिहार के लिए हमें शिकायत नहीं मिली, बहुत ज्यादा बेमानियां हैं और खुर्द-बुर्द हो रही है और औकाफ को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पर हमारे शबीब काजिम साहब आवाज उठा रहे हैं। उनको कई मरतबा जेल भेजा गया, उनको मारा भी गया है, सख्ती की गई है उनके ऊपर। और ये सब जो है वो भू माफिया जो है वो सब लगे हुए वक्फ बोर्ड के साथ
और वो माफियाओं को बड़ी बड़ी जमीनें थोड़े थोड़े पैसों में दी जाती हैं, जिससे वो फायदा उठाते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में यहाँ पर भी व्यवसाय किया था उन्होंने, जो उसको प्रशासन ने रोक दिया है। लिहाजा हम लोगों ने फैसला किया कि पब्लिक वहाँ नहीं जाएगी, बल्कि सिर्फ उलमा जाएंगे। हम तेजी से मिलेंगे, उससे कहेंगे सब झूठे मुकदमे जो हमारे मौलानों पर लगाए गए वो सब उठाए जाएं और वक्फ बोर्ड पर जांच बिठाई जाए और दोषी अगर करार पाए वो तो उनको 409 दफा में सजा उनको मिलना चाहिए। ये हमारी उनसे गवर्नर साहब से भी गुजारिश होगी और नीतीश जी से भी हमारी गुजारिश होगी। ये हमारा प्लान है। अभी तक जो प्रशासन का रवैया है उसको किस रूप में आप लोग? प्रशासन ने क्योंकि देखिए गलत किया उन्होंने, तो वहां पर रोक दिया हमें, लेकिन ये कि बहरहाल हमने कहा कि हम सब्र करेंगे और बड़ा हमारा मुजाहरा जो है वो पटने में होगा। ये पूरा जो मामला है इसके पीछे क्या लग रहा है, क्या वजह इसके पीछे जो है वो देखिए गवर्नमेंट भी बड़े बड़े वक्फ जो है उसमें गवर्नमेंट के भी कब्जे हैं। या गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि कोई ईमानदार आदमी वक्फ बोर्ड में आए। ईमानदार आएगा तो गवर्नमेंट की बेईमानियां भी खुलेंगी। उसके अलावा जो माफियाज है, बड़े बड़े माफिया, वो भी नहीं चाहते कोई ईमानदार आए, क्योंकि फिर उनका काम जो रुक जाएगा। लिहाजा इसमें और प्रशासन जो है धारे के हुकूमत के बल पर चलता है, तो हुकूमत कहती है उसको करते हैं। लिहाजा उन्होंने इस पर रोक लगाई है, तो बिल्कुल नाजायज रोक है। लेकिन हम सिर्फ उलमा जाएंगे वहाँ के ऊपर और आवाम को हमने पब्लिक को रोक दिया है, ताकि कोई किसी किस्म के पीस के खिलाफ कोई बात ना हो। बसी इख्तिलाफ और ये सब मतभेद जो है खत्म होना चाहिए और जो और बड़े उलमा हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए हिंदुस्तान के। तो ये रोज़ों से पहले, रमज़ान से पहले एक बैठक और होगी, ज़्यादा वक्त नहीं है इसमें। और बैठक में दोनों पक्ष बैठेंगे और अपने अपने जो उनके जो सबूत हैं वो पेश करेंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उस पर क्या फैसला किया। जो भी फैसला उलमा करेंगे दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा, ये तय हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमने ऐलान किया है कि जो वक्फ बोर्ड में बेईमानियाँ हो रही हैं उसके अगेंस्ट जो पटने में प्रदर्शन है वो प्रदर्शन होगा। ये तो यहाँ का लोकल मामला है, लेकिन पूरे बिहार में बेईमानी हो रही है तो वहाँ पर प्रदर्शन होगा। और हमारा डिमांड ये है कि CBI से जांच हो या किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच हो और वहाँ की बेईमानियाँ देखी जाए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं ये वक्फ बोर्ड वाले, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारा समरनाले परिसर में सहारा इंडिया से भुगतान नहीं होने के खिलाफ जमाकर्ताओं ने भूख हड़ताल किया। सहारा इंडिया से राशि की भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर के मंगलवार को कलेक्ट्रेट में संयुक्त रूप से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले जमाकर्ताओं ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस अवसर पर जमाकर्ताओं ने केंद्र सरकार और सहारा इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जमाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार की मिलीभगत से ही सहारा इंडिया के ऑफिस को विंग्स में तब्दील किया जा रहा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार झा ने कहा कि हम लोगों ने 9 महीने पहले भी डीएम को ज्ञापन देकर सहारा इंडिया से भुगतान के लिए मांग की थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं सहारा इंडिया का दफ्तर खत्म किया जा रहा है। सहारा इंडिया को ही विंग्स में तब्दील किया जा रहा है। अगर सारे दफ्तर विंग्स में तब्दील हो गए तो फिर जमाकर्ताओं की राशि कैसे मिलेगी? हम लोगों ने फिर डीएम को ज्ञापन देकर जमाकर्ताओं की राशि के भुगतान की मांग की है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम। काम किए थे, हम गरीब गुरबों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कब तक धंधा होगा? अभी तक हमें प्रशासन केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मैं अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर के आ रहा हूँ। पूर्व में भी मैं जिलाधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ। स्थानीय सहारा के प्रबंधक आज भी गलत तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कि रुपया नहीं लेना है, आज भी चोरी छिपे रुपया ले रहे हैं। उसका कुछ साक्ष्य भी मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया। 9 महीने से ऊपर हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। आज भी जब मैंने पूछा इनसे, इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आज भी विंग्स के माध्यम से सहारा प्रबंधक यहाँ भी लोगों को आज भी ठग रहा है। मैंने जिलाधिकारी महोदय से पूछा है कि क्या जिलाधिकारी महोदय के विंग्स के लिए अलग से अपने ऑफिस का परमिशन दिया है? अगर आपने नहीं दिया तो कैसे सहारा के ऑफिस से विंग्स कंपनी का कलेक्शन हो रहा है? इसका भी जिलाधिकारी महोदय ने कोई जवाब नहीं। नगर थाना क्षेत्र के कंबल शाह मजार के समीप जमीनी विवाद में मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कंबल शाह मजार समीप जमीनी विवाद में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना में एक युवक घायल हो गया है, जिसके इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है।
नीरज ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के कमल शाह मजार समीप उसका घर है। वहीं आज 20 से 25 की संख्या में कुछ लोग आए और कहा कि जमीन के आगे का पोजीशन उन्होंने खरीद लिया है और तुरंत इसे खाली करने को कहने लगा। इस दौरान उस पर ईंट पत्थर से भी हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उक्त लोग द्वारा जमीन खाली नहीं करने पर मार कर फेंक देने की भी बात कही गई है। जमीनी विवाद है सर, उसका तो अभी कुछ बंटवारा ही नहीं है। बिना बंटवारा का कहीं जमीन बिकता है? मकान दूसरा का दिखाया, फोटो कहीं भी खिंचवाया और जमीन कहता है कुछ किस्म हम आगे से पोजीशन खरीद लिए हैं। सितारा सोनी खातून वो आया हमको मारने लगा, लगभग 20-22 आदमी मिलकर मारा है हमको। 10-15 आदमी लेडीज जेंट्स सब था। फिर खाना खाने का तनवीर आलम थे, सितारा सोनी खातून थे, मेरी वाइफ बाल बच्चा सब था। मेरा सब बाल बच्चा सब अभी घरे पर है। हम सदर में आए हैं उनको इलाज कराने। मेरी पत्नी ईंटा से मार रही थी, लात से मार रही थी, हाथ से मार रही थी, घिंच कर सब हम लोगों को। नहीं, हम लोगों का कोई दुश्मनी नहीं। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। हम लोग क्या जानने गए ज़मीन का क्या मामला है। ये कहते हैं कि कल अगर खाली कर नहीं दीजिएगा तो हम आपको मार के फेंक देंगे। उसके बाद देखिए मेरे घर पर जाकर कि अभी पूरा मेरा घर तोड़ फोड़ कर रहा है। सर सामान सब मेरा चीर दिया जो हम सदर आए हुए हैं। पुरानी मोतिहारी रोड स्थित पैराडाइज ग्रुप का चौथी वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड स्थित पैराडाइज ग्रुप का भव्य सालगिरह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ म्यूजिकल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था। दरअसल पैराडाइज ग्रुप का यह चौथा वर्षगांठ है, जिसमें उत्तर बिहार के सभी जिलों के लोग शामिल हुए। इस दौरान म्यूजिकल कार्यक्रम का लोग काफी लुत्फ उठा रहे थे। कार्यक्रम के बीच में ग्राहकों को गिफ्ट भी दिया गया। प्रोपराइटर ने बताया कि यह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ग्राहक मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ग्राहकों को सम्मानित भी किया गया। जी नमस्कार, मैं प्रभाकर चौबे, पैराडाइज ग्रुप का एमडी। आज हम लोग ने वार्षिक महोत्सव मनाया है और इस बीच हम लोग ने ग्राहक बंधु के लिए गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा है। इसमें हमने कस्टमर जो हमारे अच्छे कस्टमर्स हैं, जो हमको सालों भर बिजनेस देते हैं, व्यापार देते हैं, उनके लिए हम लोग ने गिफ्ट का आयोजन किया है और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है। इसमें हमारे पास जो बिजनेस है हमारा, वो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और फर्नीचर से रिलेटेड है। इस चारों सेगमेंट का कंप्लीट रेंज है हमारे पास। साथ ही साथ हमारे पास फाइनेंस की वो सारी सुविधा है जो मार्केट में अवेलेबल है। बजाज फिनसर्व हो गया, एचडीबी है, आईडीएफसी है, एचडीएफसी है, प्राइवेट फाइनेंस है और भी बहुत सारी सुविधा हैं। हम अभी जो कस्टमर को फैसिलिटी दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट फैसिलिटी दे रहे हैं मार्केट में सेल्स और सर्विस के मामले में। साथ ही साथ हम कुछ नया फैसिलिटी भी कस्टमर के लिए लाए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था मुजफ्फरपुर में। वो ये फैसिलिटी ये है कि हमने कस्टमर्स के लिए रिवार्ड पॉइंट लाया है। रिवार्ड पॉइंट में ये है कि कस्टमर कोई भी खरीदारी हमसे करते हैं तो इन फ्यूचर वो दूसरे प्रोडक्ट जब लेने आते हैं तो उसमें पॉइंट्स मिलेगा, उस पॉइंट्स को अगली बार वो रिडीम कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लकी ड्रॉ भी कस्टमर के लिए लेके आए हैं, जिस लकी ड्रॉ के माध्यम से कस्टमर हमारे यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। लकी ड्रॉ पाने के लिए 25,000 रुपए की मिनिमम खरीदारी करनी पड़ेगी और कोई जरूरी नहीं कि वो 25,000 एक बार में ही खरीदारी हो, उसको पार्ट बाई पार्ट करके भी आप कर सकते हैं और लकी ड्रॉ में आ सकते हैं। लकी ड्रॉ के जो हमारे गिफ्ट्स होंगे वो ये हैं। पहला गिफ्ट है स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मिक्सर, जूसर, कुकटॉप, माइक्रोवेव और इंडक्शन। ये सारे लिस्ट के पैनल्स हैं जो हमारे यहाँ कस्टमर को लकी ड्रॉ में मिलेगा। लोगों को क्या कहेंगे, ग्राहकों को क्या अपील करेंगे? ग्राहकों को तो यही बोलेंगे कि हम सारा फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं किसी भी शॉप पे। और सेल के साथ साथ हमारा फोकस सबसे ज्यादा सर्विस पे होता है, क्योंकि सेल करना तो आसान है, समय पे सर्विस दे पाना कस्टमर को बहुत ही मुश्किल होता है और इस पे हर लोग खड़े नहीं उतर पाते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सेल पे तो फोकस हो ही, साथ साथ सर्विस पे भी हम पूरा उतरे कस्टमर को। और आने वाला जो समय है इस बार गर्मी का, इसके लिए हम खासकर ग्राहक बंधु से कहना चाहेंगे कि गर्मी की खरीदारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके प्राइस भी हाइक होने वाला है, बढ़ेगा भी। तो अभी स्टार्टिंग है, अच्छा पीरियड है। जो लोग गर्मी की लगन की खरीदारी करना चाहते हैं वो आए, उनके लिए विशेष ऑफर है हमारे यहाँ। जुबा सहनी पार्क के समीप कल्पना ड्रीम हाउस रेस्टोरेंट्स का भव्य शुभारंभ किया गया। जिले के जुबा सहनी पार्क के सामने खुला कल्पना ड्रीम हाउस रेस्टोरेंट्स, जिसका उद्घाटन विधिवत फीता काट कर किया गया।
मौके पर म्यूजिकल और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेस्टोरेंट के प्रबंधक रोशन कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ पूरी तरीके से हाइजीन का ध्यान दिया जाता है और हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल की भी सुविधा है और लोग हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टिनेंटल साउथ इंडियन फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। कल्पना ड्रीम हाउस अभी 5 सालों से चलता आ रहा है और हम लोग इसमें बेस्ट से बेस्ट सर्विस दिए हैं और इसके मुताबिक ही हम लोग चल रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमको बगल में वहाँ से हट के आना पड़ा है। यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुए हैं और यहाँ पे भी हम लोग सेम वहाँ की सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने का वादा करते हैं और हमारे जो कस्टमर है वो हमारे पास आते ही हैं और रेगुलर मॉनिटर। अगल बगल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं तो कंपटीशन कैसा रहेगा दूसरे रेस्टोरेंट का? बिल्कुल, हम लोग कंपटीशन का तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो अपर लेवल पे रहता है हमेशा, तो कंपटीशन का तो हम लोगों का कोई ये नहीं है, लेकिन जो हमारी व्यवस्था होती है वो दूसरों से अलग होती है। हम लोग बेस्ट से बेस्ट करते हैं और नो डाउट कि कस्टमर इसके कारण हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। क्या क्या मिलेगा कस्टमर को यहाँ? बहुत अच्छे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल है हमारे पास जिसमें 250 से 300 की कैपेसिटी है। इसमें बर्थडे पार्टी आपको या आप रिंग सेरेमनी, शादी, ये सारे चीज़ कर सकते हैं। किटी पार्टी, जो पार्टी का कोई भी माहौल हो वो यहाँ क्रिएट किया जा सकता है वेरी इजीली तरीके से। और इसके बाद हमारे पास रेस्टोरेंट कैपेसिटी भी 100+ का है, तो ये बहुत बड़ा बात है यहाँ पर कि हम उस रेस्टोरेंट को ऑपरेट करेंगे। और इसमें बेस्ट हमारा तंदूर आइटम होगा, चाइनीज़ आइटम होगा, इंडियन आइटम होगा, कॉन्टिनेंटल होगा। इसके साथ साथ हम लोग कॉफ़ी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेंगे जो हमारा बेस्ट पार्ट होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड देंगे। पता क्या हो गया रेस्टोरेंट का? क्या चीज़? लोकेशन क्या हो गया रेस्टोरेंट का? इस लोकेशन हो गया इन फ्रंट ऑफ युवा सैनिक पार्क हैं, 1st फ्लोर, मिठनपुरा क्लब रोड, कल्पना ड्रीम हाउस। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अखाड़ा घाट रोड स्थित नीलकमल फैक्ट्री आउटलेट का 1 वर्ष पूरे होने पर प्रोप्राइटर ने धूमधाम से केक काटा। अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने नीलकमल ब्रांड का एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट का प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शोरूम के प्रोप्राइटर मनीष कुमार ने बताया कि यह नीलकमल फर्नीचर का कंपनी आउटलेट है। यहाँ बेहतरीन डिजाइनों में बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, वार्डरोब, टीवी यूनिट, ऑफिस टेबल एवं चेयर का विशाल रेंज उपलब्ध है। आज हर कोई अपने घरों को सजाने के लिए प्रयत्नशील है। नीलकमल फर्नीचर आपके घरों को सुंदर रूप देने के साथ साथ विश्वास दिलाता है मजबूती का। वर्षगांठ के मौके पर 50% तक की भारी छूट की घोषणा की गई। साथ ही प्रत्येक खरीदारी पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। शहर का एकमात्र शोरूम जहां 0% ब्याज पर फर्नीचर की खरीदारी कर सकते हैं। शहर से सटे 5 किलोमीटर तक के एरिया में होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जा रही है। मौके पर रेखा देवी, नियाज अहमद, सिया भद्र चतुर्वेदी, मनीष सोनी के साथ शहर के कई गण्यमान्य उपस्थित थे। आज ही के दिन 14 मार्च को 2022 में हमारे अखाड़ा घाट रोड में नीलकमल फर्नीचर आइडिया का हम लोगों ने एक शोरूम शुरू किया था, जिसका आज 1 वर्ष पूरा हुआ है। पहले से हमारा एक शोरूम है जो मिठनपुरा में है, नारायणपुर रोड में, और इस शोरूम का 1 साल आज पूरा हुआ है और मुजफ्फरपुर के लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। और हमारे शोरूम में फिनांस की जो अच्छी व्यवस्था है, अभी तक मुजफ्फरपुर में किसी भी फर्नीचर कंपनी ने अपने फर्नीचर पे विदाउट इंटरेस्ट फिनांस नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ विदाउट इंटरेस्ट फिनांस की सुविधा भी है। किस तरह क्या क्या इसमें अवेलेबल होता है? हमारे फर्नीचर के सभी रेंज हमारे पास उपलब्ध है। बेडरूम सीरीज है, ड्राइंग रूम सीरीज है, लिविंग रूम के लिए सारे चीज है, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, बेड की हर एक रेंज, सोफा सेट की एक अच्छी रेंज है, रिक्लाइनर है, झूला है, और
हर एक तरह का फर्नीचर आप पाएंगे। क्या विशेष छूट दे रहे हैं 1 साल पूरे पर? देखिए, इस महीने हम लोगों ने कहा कि पूरे 1 साल पूरे हुए हमारे शोरूम के, और इस उपलक्ष्य में मार्च के पूरे महीने में हम लोग 50% तक की छूट, अप टू 50% की छूट सभी प्रोडक्ट्स में हम लोग इस महीने देंगे। और लोगों का प्यार मिला, हमारा ये साल बहुत अच्छा बीता है और हम चाहेंगे कि लोगों का इसी तरह प्रेम मिलता रहे। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष हुआ, और ये जो नीलकमल फर्नीचर आइडिया है हमारा कंपनी का आउटलेट है, जो कि यूए एसोसिएट और सार्थक सेल्स एंड ज्वाइंट वेंचर के बैनर तले चल रहा है, जो कि सुविधा कॉम्प्लेक्स में है, कृष्णा पेट्रोल पंप के बगल में, केएफसी के ठीक सामने। मुजफ्फरपुर जंक्शन के यार्ड पर खड़ी ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक युवक का सर फट गया। परिजनों ने आरपीएफ के जवान पर लाठी से पीटने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मंगलवार को यार्ड में खड़ी जनसाधारण एक्सप्रेस में चढ़े यात्रियों को आरपीएफ के जवानों ने उतारा। इस दौरान एक यात्री का सिर फट गया, उसके सिर से खून निकलने लगा। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्री का आरोप है कि आरपीएफ के जवान ने उसे पीटा है। उसने डंडे से सिर पर मारा, जिससे उक्त सिर का फट गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित यात्री पूर्वी चंपारण के मोतिहारी निवासी राकेश कुमार है। वे अपने साथी राजू के साथ हावड़ा जाने के लिए निकले थे। इसको लेकर के वे दोनों मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे थे। बताया कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस पकड़ना था। ट्रेन यार्ड में खड़ी थी। कई यात्री यार्ड में ही जाकर ट्रेन के बोगी में घुस गए। सीट लेने के चक्कर में वे दोनों भी यार्ड में ही ट्रेन में बैठने लगे। इस बीच आरपीएफ के जवान पहुंचे। उन्होंने बोगी खाली करने को कहा। वे लोग उतरने लगे। उतरने के बाद अंधाधुंध लाठी चलाने लगे। इसमें एक लाठी राकेश के सिर पर लग गया। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने मामला की शिकायत जीआरपी थाने में की। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने पहले इलाज के लिए भेजा। इधर मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर पीएस दुबे ने बताया कि यार्ड में उतरने चढ़ने के दौरान चोट लग गई होगी। आरपीएफ जवान ट्रेन से उतारा गया होगा। चढ़ने उतरने के दौरान उसे कहीं चोट लगी होगी। जवान द्वारा नहीं पीटा गया है। वो पुलिस वाला मार दिया भैया। पुलिस वाले मारे? क्या है? वो जा रहे सब लोग चढ़ रहा था तो हम भी चले गए टहल के चढ़ने के लिए, और उसी में माथा पर मार दिए चला। कहाँ चोट लगा? वही माथा पर लगा। माथा में चोट लगा। कहाँ जाना था? हावड़ा जिला। हावड़ा? कहाँ के रहने वाले? मोतिहारी जिला। और ट्रेन में साइडिंग में बैठने गया हुआ था। उसके बाद में बैठने गया था तो हम लोगों को बोला कि यहाँ खाली करो। हम लोग खाली कर रहे थे, फिर आना धुन डंडा मारने लगा। आरपीएफ बोला। हाँ, अब फूल गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि फूल गया, इसका क्या होगा? तो बोलो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जाओ तुमको जहाँ जाना है वहाँ। बस उसके बाद हम लोग आए हैं ऑफिस में। ऑफिस से सर यहाँ भेजे हैं हॉस्पिटल। हाँ, पुलिस की पिटाई से जख्मी हुआ। सर, ये मामले के बारे में हमको नहीं पता है। हमारा जो ड्यूटी जो था बुकिंग काउंटर पे, तो वहाँ से फ़ोन करके बुलाया गया कि थाना पर आइए। थाना पर आए तो बोला गया कि इनको ले जाइए, ट्रीटमेंट करा लाइए। तो ट्रीटमेंट कराने के लिए हम लाए हैं। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही चौक पर राहगीर से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जिले में देर रात एक युवक की जमकर पिटाई की गई। उस पर कुछ युवकों ने जमकर बेल्ट और थप्पड़ चलाए। युवक को मोबाइल छिनतई के आरोप में स्थानीय युवकों ने पकड़ लिया था। इसके बाद उसकी पिटाई की गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही चौक की है, जहां एक राहगीर से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों में से एक को स्थानीय युवकों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोगों ने मामले की सूचना सदर थाने की पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया कि राहगीर राम दयालु की ओर से फोन पर बात करते हुए आ रहे थे। इसी बीच 2 बदमाश ने उनके हाथों से मोबाइल छीनकर भागने लगा। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने उसमें से एक युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया, जबकि उसका साथी मोबाइल लेकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवक से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल उसे थाने पर रखकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपित युवक ने बताया कि वह चाणक्य बिहार कॉलोनी का रहने वाला है, जबकि भागने वाला उसका साथी पासवान नगर का डब्लू है।
इधर सदर पुलिस का कहना है कि दोनों के नाम पते का सत्यापन कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षक कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर के मंगलवार को बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर संयोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोगों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर सभी संबद्ध कॉलेजों को विश्वविद्यालय का अंगीभूत कॉलेज बनाया जाए। वहीं बकाया अनुदान के राशि का विश्वविद्यालय एकमुश्त भुगतान करे। इसके अलावा हम लोगों ने बीसी से मांग किया है कि प्रत्येक नामांकन के हिसाब से 250 रुपए कॉलेजों को दिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्येक नामांकन पर 200 रुपए दी गई है। इसमें से भी 50 बकाये की राशि को जोड़कर विश्वविद्यालय एकमुश्त भुगतान करे। साथ ही सीनेट का चुनाव अविलंब कराएं। हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय की ओर से हमारी मांगे पूरी नहीं की गई है। आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के विश्वविद्यालय इकाई मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित की गई है। हमारा मुख्य मांग है वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर संबद्ध डिग्री महाविद्यालय को अंगीभूत किया जाए अथवा घाटा अनुदान दिया जाए। 2008 में संकल्प जो लिया गया था उसके अनुरूप जो हमारा 2009-12 सत्र से बकाया अनुदान राशि का भुगतान एकमुश्त बढ़े हुए महंगाई के अनुरूप किया जाए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के स्थानीय स्तर पर भी हमारी कुछ समस्याएं हैं, जिसके लिए हम लोगों ने बार बार विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देता रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से जो संबद्ध महाविद्यालयों में जो कुल आमदनी आंतरिक स्रोत से प्राप्त है उसका 70% राशि का भुगतान किया जाए। दूसरा चीज कि 2012 में सीनेट सिंडिकेट का चुनाव हुआ था, 2015 ड्यू टाइम था। अहियापुर थाना क्षेत्र के दुष्कर्म की नाबालिग पीड़िता इंसाफ के लिए एसएसपी के पास गुहार लगाई। अहियापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़िता द्वारा महिला थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई है। घटना के संबंध में पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि बीते 10 मार्च को सुबह तकरीबन 7 बजे कोचिंग से लौटने के क्रम में उसके गांव के ही 4 युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और गेहूं के खेत में ले गए। आरोपित युवकों द्वारा उसके साथ गंदा काम करने का प्रयास किया गया, लेकिन पीड़िता द्वारा लगातार शोर मचाने के कारण आसपास के लोग मौके पर जुटे, जिस वजह से आरोपित उसे छोड़कर फरार हो गए। वहीं भागने के क्रम में आरोपितों ने पीड़िता को धमकी भी दी। पीड़िता ने आवेदन में बताया कि पूरी घटना को लेकर महिला थाना में 10 मार्च को आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़िता के परिवार पर केस उठाने का दबाव आरोपितों के परिजनों द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ गाली गलौज व हत्या की भी धमकी दी जा रही है, जिसके बाद आज वह मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी के समक्ष आवेदन देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। कल 10 तारीख को हम 7 बजे से कोचिंग से लौट रहे थे, जिस समय 4 लड़का था मेरे गांव के, रोड पे ठहरा था। हमको से पूछा कहाँ जा रही है, हम कुछ ही नहीं बोले। उसके बाद वो 4 लड़का बार बार बोल रहा था। उसके बाद हम बोले हम कहीं जा रहे हैं, तुमको मतलब है आएंगे ना तो 2 चप्पल मारेंगे, मुँह सब घुमा देंगे। उसके बाद वो लड़का सब ऐसे चुप हो गया। फिर उसके बाद बोलता है कि हम भी पीछे से आ रहे हैं। उसके बाद हम बोले कि ईसा शायद पीछे से आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। उसके बाद हम जब आड़ी पे आए तो 2 लड़का आगे से आ गया और 2 लड़का पीछे से दौड़ते हुए आया और मेरा हाथ धके और झकाझोरी करने लगा। उसके बाद एक सुधीर है जो वही गलत का बोला। उसके बाद ऐसे उसका भागना है संतोष कुमार, वो हमको कपड़ा में हाथ डालने की कोशिश किया। उसके बाद मैंने ऐसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। उसके बाद मेरी मम्मी मेरी भाभी सब निकली घर से बाहर। उसके बाद जितने गाँव के लोग थे सब आए वहाँ पर। उसके बाद वो बोलता है क्या आज तो बच गई दूसरा दिन, उसके बाद कहाँ जाएगी, उसके बाद ऐसे तू नहीं पकड़ाएगी क्या, उसके बाद तुम्हारे भाई को भी मार देंगे, तुमको भी घर में से खींच के ले आएंगे, ऐसे वैसे कर देंगे।
और उसके बाद बार बार आता है दूरा पे मारने के लिए, धमकी देता है, बोलता है घर में आग लगा देंगे, तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुमको घर में से। को आप पहचानते हैं? जी, मेरे गांव के पास के घर के बगल में के ही है। कौन सा गांव है? खालिकपुर। कौन सा थाना क्षेत्र में आता है? जी, थाना है अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर। अहियापुर में आपने आवेदन दिए? नहीं, वहाँ पे तो नहीं दिए। मेरे गांव में सिर्फ महिला लोग हैं, वो सब बोली तो हम महिला थाना में जाकर वहाँ पे आवेदन पत्र जमा कर दिए। वहाँ पे गए तो वो बोली क्या कि शाम को आएंगे हम इंक्वायरी में, ऊपर वहाँ से कोई नहीं आए। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैंने जब वहाँ पे गई तो क्या बोलती, तुम्हारी जैसी लड़की ना गाँव टोले को बिगाड़ कर रख देती है। कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तिनकुटिया में 11 फरवरी की अहली सुबह DIO की टीम ने रेड की थी। उनको सूचना थी कि वहां पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ मंगाई गई है। इस सूचना के आलोक में DIO की टीम और मिठनपुरा की टीम ने छापेमारी की तो पुलिसकर्मी उस समय भौचक रह गए, जहां पर उस घर में पुलिस को 3 जिंदा टाइम बम मिले थे, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इस पूरे मामले में जावेद को पहले जेल भेजा जा चुका है और इस पूरे मामले में नामजद अभियुक्त जैकी फरार चल रहा था। लगातार पुलिस उसको, विभिन्न जांच एजेंसियां भी उसको खोजने का प्रयास कर रही थी। लगातार उसको खोजने के लिए छापेमारी भी की जा रही थी। जैकी की गिरफ्तारी कोलकाता से बिहार ATS द्वारा की गई है। उससे कई बिंदुओं पर पूछताछ भी की जा रही है और कोलकाता कोर्ट में उसे पेश करके मुजफ्फरपुर लाया जा रहा है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।